देवास। इसमें देखिए आप, एक तो लग्न का उपस्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र का देखिए आप, ये है ना, 2 6 10 के साथ पंचम भाव आया है, राइट। सर्विस करने में रुचि, धन कमाने में रुचि, खान पान में रुचि। 10 भाव को देखें तो 10 भाव का है राहु। राहु को देखिए 2 6 7 8। और छठा तो इन्होंने खेल लेंगे क्योंकि इसने सर्विस करी नहीं, अपना कामकाज ही किया है, ठीक। अब 10वें भाव का राहु है, तो शुरू में इनको छोटे ग्रेड का काम मिला। अब आप इनमें देखिए, आपको 5 8 5 8 9 का गुरु है ना, 2 6 7 8 का शनि है, बुध बहुत अच्छा है, राहु आ गया यहाँ पर। और ये बीमारी के भाव 1 2 6 12 भी जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये ज्योतिषी रहे और कभी भी अपनी उससे संतुष्ट नहीं रहे, नए नए ये खोज करते रहे। ज्यादा पढ़े लिखे कर नहीं पाए क्योंकि पढ़े लिखे के भाव है ना, 4 9 11 4 11 या 9 11 का बिल्कुल ही अभाव है, लेकिन फिर भी 8वीं तक पढ़ लिए ऐसा। अब आखिरी में इनको कैंसर हो गया था, तो गुरु को देखिए विस्तार का कारक ग्रह है। कैंसर का कारक तो राहु है और विस्तार का कारक गुरु है, तो गुरु अष्टम भाव में है ना। और राहु 2 6 7 8 का कारक है। फिर यहाँ केतु भी 1 2 6 का है। चंद्रमा को देखिए 1 6 2 12 का है। तो इन सब बातों से सूर्य के पास भी 1 2 6 12 है, तो इनको सदैव कोई न कोई बीमारी लगी ही रहती थी, है ना। ये अब आपको ये समझ में आ गया होगा इस चार्ट में। अब कोई और टॉपिक लें, तो जैसे अभी हमने बात करी थी, कोई कोई भी आप भाव लेंगे, तो देखिए होता क्या है कि जब एक विवाह जैसी घटना भी होती तो सारे के सारे भाव एक्टिव होते, तो नौकरी के समय भी सब भाव एक्टिव होना चाहिए, है ना। तो जरा सोचिए, मान लीजिए विवाह का है, चलिए विवाह के समय बाकी भावों की क्या भूमिका होगी। एक एक का है लग्न, स्वयं दूल्हे का भाव है, तैयार होगा। दो दो से क्या आएगा? ज्वेलरी। 3, घर परिवार। हाँ, पर यहाँ ज्वेलरी, शादी की बात कर रहे हैं हम, ज्वेलरी खरीदेगा। तीसरा भाव कार्ड छपवाएगा। चौथा भाव मैरिज गार्डन या हॉल या लॉज धर्मशाला जो भी बुक करेगा। पंचम भाव खुशियों का उत्सव का भाव है, डीजे वगैरह का बुक करेगा, मनोरंजन के साधन। छठा भाव हलवाई को बुक करेगा। फिर कुछ कर्ज भी हो सकता है, खान पान का भाव भी है। सातवां तो जीवन साथी का भाव है ही, सामने वाले का, है ना, वो भी तैयार हो। 8वां भाव दहेज या गिफ्ट का है, जो उसको प्राप्त होंगे। तो 9वां भाव पिता का है, पिता भी तैयार होगा। 10वां भाव से सब लोगों को बुलाया जाएगा। 11वें भाव से मित्र बंधु सब आएंगे। 12वें भाव से बारात विदा हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से आप देखेंगे, सोच सोच के तो आपको सभी भाव कहीं न कहीं एक्टिव मिलेंगे। आप प्रेम संबंधी ले लेंगे तो उसमें झगड़े के भाव 4 8 भी मिल जाएंगे, 5 8 12 फिजिकल रिलेशनशिप के भी मिल जाएंगे, शुद्ध प्रेम के भी मिल जाएंगे। ये सभी प्रकार के एक्टिव होंगे। वो उस पर डिपेंड करेगा कि दशा भुक्ति अंतर में क्या चल रहा है। अब ले लेते हैं अरे ये तो मिलान की पत्रिका आ रही है। सर एक बार मिलान पर ही नजर डाल लेना, पत्रिका में। हाँ चलिए मिलान का देखते हैं। ये मिलान के लिए हमारे पास चार्ट आया था, तो इसको देखिए हम। तो ये हमने लड़के की डिटेल डाली, अंकुश अग्रवाल, ये अदिति की डाली। उसके बाद हम यहाँ पर गए कि भाई कितने गुण मिलते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इनके 20 गुण मिलते हैं। और इसमें मैं हिंदी में कर देता हूँ।
ये देखिए इसमें जो है गण दोष और भकुट दोष आ गया। ठीक, मुख्य दोष क्या होता है? नाड़ी दोष, वो नहीं होना चाहिए, और हो तो उसका परिहार होना चाहिए। अब यहाँ पर गण दोष और भकुट दोष आ गया है, तो ऐसे में आप उनका नवमाश मैत्री और राशि मैत्री को देखें। वो क्या बोलते हैं? लड़के की जन्म राशि है मेष, ठीक, और जिसका स्वामी है मंगल, और लड़की की राशि है वृषभ, जिसका स्वामी है शुक्र, है ना। तो ये राशि मैत्री हो गया, ठीक है, ऐसा। तो ये राशि मैत्री हो जाने से अपन ये कहेंगे कि उन दोषों का परिहार हो गया। तब जब परिहार हो जाता है तब क्या करते हैं? तब इन जो दोष आए थे उनके आधे गुण जोड़ना है। जैसे 20 गुण है तो 6 में से आधे कीजिए 3, तो 23 हो गए। फिर 7 के और जोड़ दीजिए 3.5, तो 26.5 गुण हो गए, तो 26.5 हो गए। अब कई बार मंगल दोष के ऊपर भी लोग देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, पुरुष की कुंडली में चतुर्थ मंगल अच्छा नहीं, लड़की के लिए अष्टम मंगल अच्छा नहीं। तो यहाँ पर दोनों की दोनों ही मांगलिक भी नहीं है। फिर जब कोई पत्रिका मिलान के लिए आता है तो उससे ये पूछे कि भाई हमारी पार्टी कौन सी है, लड़का की लड़की, है ना। वो बोलता सब अपनी लड़की है, तो हम लड़के की पत्रिका अच्छे से देख के बताएंगे कि आपकी लड़की के लिए लड़का सुटेबल है कि नहीं, है ना। तो उसके कैरेक्टर, ये सब बातों पे नजर डालना है। तो इसमें आप ये 3 चार्ट खोलेंगे, फिर ये 3 चार्ट इसके खोलेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पर, कहाँ गया, मैं एक चार्ट कम कर देता हूँ, जी वाला फीमेल को हम नीचे ले लेते हैं। ये फीमेल चार्ट, ये मेल का है, ये मेल का है, इसको हटा देते हैं। ये रखा हमने मेल के लिए, और ये फीमेल के लिए 1 से 12 भाव का, और ये कोऑर्डिनेट आ गए इसकी। कहाँ गया भाई, ये यहाँ पर। और मेल के ले लेते हैं अब, ये आ रहा है हमारे पास। तो हमें क्या देखना है अब इसमें? सप्तम भाव पर पहले तो लग्न को देखिए। लग्न का सबलाट कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा किन भावों का सूचक है? क्या वो 7, 8, 12 का है, क्या है 6, 8, 12 का है? तो तकलीफदायक है। खाली 2, 6 का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सप्तम भाव का सबलाट कौन है? राहु। राहु को देखिए, तो राहु ग्रह के रूप में 6, 10 ये आ गया। और इधर अपन नक्षत्र में जाते हैं तो 1, 4, 6 भी आ रहा है, नीचे भी 6 भी आ रहा है। तो एकदम से ये ना कहें कि इसका वैवाहिक जीवन खराब रहेगा, वो तो दशा जॉब भी मुक्ति हो अंतर। सकती है सर, नहीं जॉब के नहीं कारण नहीं, हो मेरी सकता है, बात, अलग रहे। नहीं नहीं ऐसा नहीं। अभी हम खाली सप्तम भाव की बात कर रहे हैं, तो अच्छा। उसी की हम बात करेंगे कि वो क्या बता रहा है। तो इसका वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि रहेगी, कुछ न कुछ परेशानी लगी रहेगी। ये लड़के से बात हो गई, ठीक। अब दशा चल रही मंगल की, मंगल में तलाक के भाव तो नहीं चल रहे हैं, 7, 6, 10, 12 नहीं चल रहे हैं, ठीक है। फिर बुध आ गया, तो बुध में भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो आने वाली दशा में केतु लेंगे तो वहां पर भी 7, 6, 10, 12 का कोई योग नहीं दिख रहा, ठीक ठाक है। अब लड़की की पत्रिका देखें, तो लड़की में भी वैसे विचार करें हम पहले लग्न से। लग्न का है चंद्रमा, चंद्रमा 5, 8, 9, 10, मतलब शॉर्टकट अपनाने वाली कार्यों में, और किसी के भी प्रति जल्दी आकर्षित होने वाली, क्योंकि 5, 8 हो गया। अब अगर दशा भुक्ति अंतर में या अन्य ग्रह 5, 8, 12 के अधिकतम सूचक होंगे तो उसका कैरेक्टर कमजोर होगा। तो आप देखिए केतु में 5, 8, 12, सूर्य में 5, 8, 12, राहु में 5, 8, 12, है ना, शनि में 5, 8, है ना, 5, 8, 12 यहाँ भी आ गए, और इधर बुध में भी आ गए। तो इसका बस कैरेक्टर थोड़ा शुक्र में सा, नहीं है सर, बाकी सब में है। हाँ, तो वैसा कैरेक्टर कमजोर रहेगा। ये हो गया। दशा क्या चल रही है? गुरु की लग गई। गुरु को हम देखें तो 1, 4, 12, 7, 10, 7, 10, तो ये वैवाहिक जीवन में देरी बताएंगे, क्योंकि 1, 4, 10, 7 के साथ आए हैं, तो विवाह जल्दी नहीं होने देगा गुरु, ऐसा। फिर हम सूचक टेबल में जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि भैया कौन सा ग्रह जो है सबसे पहले 7, 5, 11 का, ये 7, 2, 11 का सूचक बन रहा हो, है ना। यदि दशा स्वामी स्टार्टिंग में 6 भाव को बता दे तो देरी, लेकिन आगे A, B, C, D ग्रेड में भी अगर वो
5, 7 या 7 का बन जाता सूचक तो विवाह होगा, लेकिन देरी जरूर होगी। अब यूं पत्रिका अब इसके लड़की का देखिए पंचम भाव संतान प्राप्ति का शुक्र है। शुक्र को देखिए 6, 9, 11, 6, 9, 11 है ना, 9, 11 भी आ गया है तो संतान सुख इसका होगा। अच्छा है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ छठा भाव भी आया और उपस्वामी के लेवल पर जाए तो 4, 12 भी है, तो कुछ न कुछ गर्भ की हानि हो सकती है। पहले जो संतान को आप देखिए यहाँ पर लड़की की पत्रिका में पंचम भाव पर सूर्य बुध शनि तीनों की दृष्टि है ना, तो ये प्रथम संतान के लिए ठीक नहीं। चंद्र राहु इसका अष्टम छठे भाव में बैठा, इसका मन कमजोर रहेगा है ना, और कोई कोर्ट केस वगैरह की परेशानी, स्वास्थ्य के बारे में पीड़ा होती रहेगी। गुरु केतु यहाँ पर है, पढ़ने लिखने में रुचि होगी, लेकिन यहाँ गुरु केतु आ गया है, चंद्रमा की दृष्टि है तो ये कामुक स्वभाव भी बना देता है। और लड़की कैरेक्टर हमने देख लिया, कमजोर भी पड़ रहा है। लग्नेश खुद जो 12वें भाव में चला गया है, शनि की दृष्टि भी लग्न के ऊपर आ गई है, और मंगल शुक्र का संयोग भाग्य भाव में बैठ गया, तो वो तो 100% इसका जो है कहीं ना कहीं कैरेक्टर वाइज तो कमजोर ही माना जाएगा इसको। अब दूसरा कोई चार्ट लेते हैं, टाइम बचा हो तो मैच मेकिंग का देखते हैं। सर 7:09 तो हो गए। हाँ, अभी देखिए 3 मिनट बाकी है। इसकी पत्रिका में देखिए आप, तो ये जाले हम गुण दोष टेबल क्या बोलती है। नाड़ी दोष तो नहीं है, कितने गुण मिल रहे हैं? 34.5, बहुत ये बढ़िया, तो ज्यादा हो गए सर। ज्यादा हो गए। तो 36 में 36 गुण मिल जाए तो भी बेकार है, मतलब 2 शेरों हाँ। को एक पिंजरे में रख दिया। हाँ। तो अब इसमें बाकी का कोई परिहार की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा है, अब हम इधर आ हाँ। जाए। तो मेल के चार्ट ले लेते हैं, लड़की के चार्ट भी ले लेते हैं, ये है ना, और ये इसके लग्न का सब लाड गुरु है, गुरु को देखा 1, 3, 5, 7, बहुत अच्छा। लड़की का देखा, लड़की का देखा तो केतु, केतु में 3, 4, 5, 8, 9, बहुत अच्छा। स्वभाव वाइज भी अच्छा, स्टेटस की चाह भी है। 7वें का शनि है सब लाड, लड़के की पत्रिका में शनि 2, 7, 8, 12 का सूचक है। वैवाहिक जीवन में परेशानी रहेगी, मानसिक पीड़ा। लड़की की पत्रिका में सप्तम भाव का उपस्वामी शुक्र है। शुक्र को आप देखिए तो 4, 9, 11, 3, 4, 5, 9, 11, इसको तकलीफ नहीं देगी, लड़के को पीड़ा रहेगी ऐसा। और दशा को देखें और ये चीज कैसे, मतलब इसको तकलीफ नहीं रहेगी, लड़कियों को तो क्या हो परेशानी गया, रहेगी। मैंने आपको क्या बोला, शादी के 4 केस होते हैं। लड़का हाँ। सुखी तो लड़की दुखी, लड़की हाँ। सुखी तो लड़का दुखी, दोनों दुखी हाँ। दोनों सुखी। ये दोनों सुखी। हाँ। तो ये मजे में रहना है, इसने चिंता पालना ही नहीं है, ओए पति को तकलीफ तो हाँ। है ना, ये उसके हिसाब से बदलने ही नहीं वाली है। पंचम भाव संतान का है, संतान के लिए देखिए चंद्रमा चंद्रमा या 6, 8, 3, 10, 11 का है, तो ऑपरेशन से ही संतान होगी, ये परेशानी है। दशा चल रही लड़के को बुध की, तो बुध क्या बोलता है, 7, 9, 1, 3, 7, 9, मतलब विवाह होगा बुध की दशा में। केतु 6, 10, 12 आ गया है तो केतु का हटा देंगे, उसके बाद शुक्र ले लेंगे, तो शुक्र में भी 6, 11 आ रहा है, पर ठीक है, हो जाएगा। इसी प्रकार से लड़की को दशा देखें तो गुरु की चल रही है, गुरु 2, 7, 11, 100% विवाह होगा। चंद्रमा 6, 8, 10, 12, कुछ परेशानी रुकावट के साथ विवाह हो जाएगा। फिर चंद्र के बाद मंगल आ जाएगा, मंगल में भी 2, 7, 11 का है, विवाह हो जाएगा। तो हमें यहाँ दोष देखना पड़ते हैं, नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, तो दोषों का परिहार करना आवश्यक है। राशि मैत्री से, नवमांश मैत्री से ज्यादातर दोषों का परिहार हो जाता है, लेकिन नाड़ी दोष के लिए पाद वेद दोष ना हो तो हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर ये अपने आप में बड़ा टॉपिक है ग्रह मिलान। कई लोग नाम बदल के विवाह कर लेते हैं, अरे तो फिर ये